नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि यूपीएससी की तैयारी घर से हो सकती है? अगर आपका भी डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपसे कुछ दिन पहले एक पोलिंग पूछा था कि आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वोट आया है वो आया है कि यूपीएससी की तैयारी घर से कैसे करें। तो इसी के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में आपका सभी डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को शुरू से बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं, तो चलो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। क्योंकि अगर आप घर से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये इम्पोर्टेंट वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपके लिए कहने पर बनाया गया है वीडियो। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूँ, घर से यूपीएससी की तैयारी करना पॉसिबल है। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो इसका जवाब मैं दूंगा। दूसरा, शुरुआत कहाँ से करें, घर पर टाइम टेबल कैसे बनाएं, मतलब शुरुआत कहाँ से करें और घर पर ही टाइम टेबल कैसे बनाएं। क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई हैं जो यूपीएससी का कोचिंग नहीं ले सकते, आईएएस का कोचिंग नहीं ले सकते और वह आईएएस बनना चाहते हैं। देन अगला पार्ट में बात करेंगे हम लोग फ़ोन से पढ़ाई कैसे करें। ठीक, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया कि मोबाइल फ़ोन से यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, इसको जाकर एक बार देख लीजिएगा। देन अगला है नोट्स घर पर कैसे बनाएं, मतलब नोट्स कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर ही हम लोग बात करेंगे। और घर बैठे टेस्ट सीरीज कैसे दें, मतलब आप घर पर ही रहकर टेस्ट सीरीज कैसे दे सकते हैं यूपीएससी का। देन अगला है घर से पढ़ते समय सबसे बड़ी गलती। ये पार्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको पता होना चाहिए कि हम लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं जो बाकी स्टूडेंट नहीं करता। वह क्वालिफाई एंड रैंक भी ला सकता है एंड लाता है, ये आप लोगों को अवॉइड करना है। दिस लास्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, टॉपर्स फार्मूला। टॉपर्स ने कौन से फार्मूला लगाकर यूपीएससी क्रैक किया है, इन सभी के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट में हम लोग बात करते हैं, घर से यूपीएससी पॉसिबल है, क्या घर से ही यूपीएससी की तैयारी हो सकती है। तो सबसे पहले एक मिथ क्लियर कर दूं, मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जो आपका सोच होता है इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं। आईएएस बनना सिर्फ दिल्ली जाने वालों का हक नहीं है। सही स्ट्रेटजी, सही बुक्स और सही कंसिस्टेंसी के साथ घर से यूपीएससी क्रैक किया जा सकता है। इंडिया के कई टॉपर्स ने घर बैठकर ही तैयारी शुरू की और वह रैंक भी हासिल किए। इस स्लाइड कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि हम लोग दिल्ली ही जाकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने घर पर ही यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरत क्या होती है, सही स्ट्रेटजी एंड सही बुक्स और कंसिस्टेंसी। स्ट्रेटजी, आप लोगों को यूपीएससी के बारे में जानना होगा। बुक्स, कौन कौन से बुक से हम आईएएस की तैयारी कर सकते हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। कंसिस्टेंसी, ये आपको अपने ऊपर खुद लाना पड़ेगा। अगर आप लोग देखो, एक महीना है, अगर आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड पढ़ते हैं और चौथे दिन नागा कर देते हैं तो ये आप लोगों का सबसे बड़ा मिस्टेक है। फिर 2 दिन पढ़ते हैं फिर नागा कर देते हैं, मतलब आप लोग डिसिप्लिन, मतलब आप लोगों के साथ कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप लोग आईएएस नहीं बन सकते। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों को 1 घंटा ही पढ़िए, बट रोज़ पढ़िए। ठीक, इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा फर्स्ट स्लाइड में। ये स्ट्रेटजी और बुक्स एंड कंसिस्टेंसी, ये 3 चीज़ अगर आप अपने अंदर ला सकते हैं तो आप गारंटी के साथ आप घर से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इस वीडियो में पूरा आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी चैनल पर रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड अब आप बात करते हैं कहाँ से शुरुआत करें। आप लोगों के पास ये पता हो गया, हाँ, घर से यूपीएससी की तैयारी की जा सकती है। घर से यूपीएससी तैयारी की शुरू करने की 3 चीज़ होती है। अगर आप घर से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये 3 बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है सिलेबस डाउनलोड करो। जो यूपीएससी का सिलेबस होता है इसे डाउनलोड करो। मैं आपको टेलीग्राम पर इस PDF को दे दूँगा। यूपीएससी एक गेम ही सिलेबस है, मतलब आप लोगों को, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आपको यहाँ पर जाना है। अगर आपको रास्ता नहीं पता तो आप यहाँ पर
कभी पहुंच ही नहीं सकते इस आदमी के पास। तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करो और जहाँ पर पढ़ते हो इसके सामने लगा दो या अपने नोटबुक में लिखकर दीवार पर चिपका दो। सिलेबस आप जहाँ पढ़ते हो इसके सामने डायरेक्टली लगा दो। इस स्टेप में आप लोगों को पता हो गया शुरुआत कहाँ से करें। यह पहला है, सिलेबस डाउनलोड करो। अगला PYQ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, पिछले साल के यूपीएससी ने कहाँ से पूछे हैं, सवाल कैसे पूछते हैं, कहाँ से आता है, इसके ऊपर आप लोगों को पता होगा कैसे। अगर आप लोग PYQ देखेंगे पिछले 10 साल के पेपर को आप लोगों को देखना है, आपको साफ साफ समझ आएगा कि यूपीएससी क्या पूछता है और किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आता है। ये आप लोगों को PYQ में पता चलेगा। देन अगला है ये थर्ड पॉइंट, एक सिंपल स्टार्ट बुक लिस्ट। मतलब आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि शुरुआत में कौन सी किताबें पढ़नी है। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग यूपीएससी की शुरुआत करना चाहते हैं आप लोग 6 से 12 तक की NCERT बुक पढ़िएगा जो मेन है। पहला पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, ठीक, ये सब आप लोगों को पढ़ना होगा। अगर मैं एडवांस लेवल की बुक की बात करूं और आप लोग पॉलिटी के लक्ष्मीकांत लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेंगे, NCERT इन्वायरमेंट, शंकर एंड ऑप्शनल के लिए भी ले सकते हैं। बस इससे ज़्यादा कुछ मत करो। मतलब आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, NCERT से शुरुआत करना है। जब आप लोगों का NCERT कंप्लीट हो जाए तो आप लोगों को एडवांस लेवल का बुक पढ़ना है, ठीक ना। इतना बात समझ में आया। आप लोगों को मैं 3 बात बता दूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या, सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। देन PYQ आपके पास होना चाहिए 10 साल के। देन लास्ट में मैंने बताया था आप लोगों को कि एक सेकेंड, एंड स्टार्ट कहाँ से करना है आप लोगों को, ठीक, स्टार्ट कहाँ से करना है। तो आप लोगों को 3 बात अगर आप लोगों को क्लियर हो गया तो आप लोग IAS की तैयारी बिल्कुल आसान से कर सकते हैं। अब बात करते हैं घर पर टाइम टेबल कैसे बनाएं। घर पर टाइम टेबल कैसा हो, मतलब घर का जो टाइम टेबल हो वो कैसा हो। तो यूपीएससी का सबसे बड़ा हथियार है टाइम टेबल। मैं आपके लिए एक सिंपल होम टाइम टेबल दे रहा हूँ, ठीक। मैं आपको एक ऐसा टाइम टेबल बता रहा हूँ जो सिंपल है, जो आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो मॉर्निंग में 6 से 9 तक, 6 AM एंड 9 AM तक आप लोग NCERT देन मेन सब्जेक्ट को पढ़ें। जैसे मैंने पीछे बताया था ना, आप लोग पॉलिटी पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं। ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। आफ्टरनून में 12 से 2 बजे तक करंट अफेयर प्लस नोट्स बनाएं। करंट अफेयर पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूपीएससी में करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा सवाल फंसता है। क्योंकि करंट अफेयर आपको इसे पता होना चाहिए कि कौन कौन से घटना हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट में कौन कौन सा परिवर्तन हो रहा है और देश के साथ कैसा संबंध है, कौन सा सरकार पॉलिसी ला रही है, इन सभी के ऊपर आप लोगों को करंट अफेयर में देखना होगा, ठीक। अब आगे हम लोग बात करते हैं। इवनिंग तो हो गया, अब 6 से 8 तक ऑप्शनल पढ़ो एंड GS लिखो। ऑप्शनल पढ़ो और GS का जो पेपर होता है इसका लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि आपको पता होगा यूपीएससी में 3+3 6 घंटा आप लोगों को एक दिन में लिखना होता है 2 पेपर में, ठीक। नाइट में 9 से 10 तक रिवीजन, देन PYQ सॉल्व करो। इतना समझ में आया। ये रूटीन बिगिनर के लिए परफेक्ट है क्योंकि आप सब मेरे अभी न्यू स्टूडेंट हो। इसको 21 दिन फॉलो करो और डिसिप्लिन खुद बन जाएगा। अगर आप लोग इस टाइम टेबल को 21 दिन तक फॉलो कर लेते हैं मेरे कहने पर, तो आप लोग डिसिप्लिन, एकदम पक्का डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। आगे फ़ोन से पढ़ाई कैसे करें, ठीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन। क्योंकि आप सभी के पास फ़ोन ही है, बहुत सारे लोगों के पास फ़ोन ही है, मेरे सब्सक्राइबर एंड व्यूवर के पास अभी फ़ोन ही है। फ़ोन से यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो पूरी डिटेल में बनाया गया था। मैं आप लोगों को ऐसे ही डाउट वाला वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करिएगा, देन अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, ठीक, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं फ़ोन से यूपीएससी की पढ़ाई हो सकती है। तो जवाब है हाँ। अगर आप
ऐप्स लिमिटेड रखें, जिसे यूज करें। जैसे आप लोगों को चैनल बता दे रहा हूँ, PIB एक ऐसा वेबसाइट है जो इसमें आप लोगों को इम्पोर्टेंट जो भी कुछ होता है देश के अंदर यह पर दिखने को मिल रहा है। राज्यसभा टीवी यूट्यूब चैनल है, राज्यसभा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जाकर। इसमें आप लोगों को बहुत इम्पोर्टेंट बात बताया जाता है सरकार की पॉलिसियों के बारे में। विजन एंड इनसाइट्स डेली न्यूज, इन सभी ऐप को एंड इन सभी का चैनल भी तो आप लोग जाकर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देन NCERT का PDF, अगर आप लोग NCERT का बुक नहीं ले सकते तो आप लोग NCERT का PDF अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रख दें, ठीक। बस सोशल मीडिया टाइम ब्लॉक करके पढ़ना, इसका कहने का मतलब है आप लोग सोशल मीडिया का कम से कम यूज करें ताकि आप लोगों का UPSC की तैयारी मोबाइल से ही हो सके, राइट। इतना आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। देन अगला पॉइंट में हम लोग बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। घर पर नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स सिंपल और छोटे बनाओ, हर चैप्टर के 1 से 2 पेज, ठीक। सवालों के हिसाब से नोट्स बनाओ, एक कॉपी सिर्फ रिवीजन की रखो। टॉपर्स रूल, नोट्स कम रिवीजन ज़्यादा। देखो, अगर आपका कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, ये चैप्टर इतना बड़ा है ना, तो इसको आप लोग इतने में समाने की कोशिश करो। ऐसा लिखो कि अपने माइंड में कनेक्ट करके इसे पढ़ सको। छोटे मतलब जो इम्पोर्टेंट बात है इसको लिखो। और नोट्स कम बनाओ लेकिन इसको रिवीजन बहुत ज़्यादा करो, क्योंकि अगर आप लोग रिवीजन ज़्यादा करेंगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा जाकर बैठेगा, ठीक। अब अगला पॉइंट है, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद, ठीक। अब ऐसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। घर बैठे टेस्ट सीरीज कैसे लगाएं आप लोग पढ़ चुके एंड आपका पूरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, तो आपको अब जांचना होगा कि मैं जितना पढ़ा हूँ मुझे इसमें से क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। शुरू में टेस्ट मत लगाओ, मतलब अगर आप लोग NCERT कंप्लीट की, इसके बाद टेस्ट लगाइएगा। पहले 3 महीने पढ़ लो NCERT, फिर वीक में 1 टेस्ट दो NCERT का या कोई भी, ठीक। अगर आप लोग किसी का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इसलिए मैं इसे काट दे रहा हूँ। देन हर टेस्ट के बाद 2 सवाल पूछो, कहाँ गलती हुई और अगली बार कैसे सुधारूँ। और कोई भी आप लोग सवाल सही कर रहे हैं तो या गलत कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए, हमसे क्या गलती हुई, ये सवाल क्यों गलत हो गया, और अब मैं अगली बार इसे करूँगा तो कैसे सही करूँगा, इसे मैंने कहाँ गलती की। इसके ऊपर आप लोगों को पूरे डिटेल में समझना पड़ेगा, राइट ना। अब आगे देखते हैं, घर से पढ़ते समय सबसे बड़ी गलतियाँ। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे घर पर पढ़ने वाले स्टूडेंट 90% स्टूडेंट ये गलती करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन नहीं होता एंड वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाते। हर दिन अलग स्ट्रेटजी बनाना, मतलब हर एक दिन अलग टाइम टेबल बनाना, पढ़ने के तरीके में चेंज करना, ये सबसे बड़ी गलती है। 10 से 15 किताबों को जमा कर लेना, एक किताब पढ़िए एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक ना। एक सब्जेक्ट के लिए एक किताब लें, इसे बार बार पढ़ें, ठीक ना कि 5 किताब को एक बार पढ़ें। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप लोग ऐसे पढ़ेंगे तो। बिना रिवीजन पढ़ाई करना, रिवीजन पढ़ाते रहना, मतलब आप पिछले दिन जो पढ़ चुके हैं इसका रिवीजन नहीं करेंगे तो आप इसको भूल जाएंगे। इसलिए आपको बिना रिवीजन किए अगला चैप्टर नहीं पढ़ना है। फ़ोन डिस्ट्रैक्शन, आज तो इंस्टाग्राम पर चलाना बनाए हैं सब। देखो, मैं अभी आपके लिए ना ही इंस्टाग्राम आईडी बनाया हूँ, ना ही फेसबुक आईडी बनाया हूँ, ओनली व्हाट्सअप और यूट्यूब चैनल ही मैं यूज करता हूँ। दूसरे से कंपेयर करना, मतलब अगर आप दूसरों से कंपेयर करेंगे कि ये बंदा इतना पढ़ता है, उसे इतना आता है, मुझे नहीं आता, तो यह सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है। तो इसलिए दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दें। जो जैसा है वह अच्छा है, भगवान जिसको जैसा बनाए हैं वह अच्छा बनाए हैं, ठीक ना। अब इनसे बच जाओ, आपकी प्रिपरेशन स्मूथ हो जाएगी। अगर आप इन सभी गलतियों से बच जाते हैं तो आपकी जो तैयारी है इसमें
4 चांद लग जाएगी। बस आप लोगों को ये ध्यान से समझना ज़रूरी है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं अब, टॉपर्स फार्मूला। घर पर पढ़ते समय बस 3 चीज़ें फॉलो कर लो। कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। राइट, फर्स्ट कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। दूसरा, सिलेबस पहले, बुक बाद में। पहले आप सिलेबस को देखो, इसके बाद आप बुक्स में जाओ। अगर आप लोगों को सिलेबस पता होगा ना, मैं फिर बता दे रहा हूँ आप लोगों को, अगर आपको कहीं पर जाना इसका रास्ता नहीं पता होगा तो आप लोग रास्ते में ही भटक जाएंगे। तो इसी प्रकार यूपीएससी का सिलेबस है। यूपीएससी का सिलेबस उसका रास्ता है मंजिल तक पहुंचने के लिए। देन टेस्ट प्लस रिवीजन, यस बराबर इक्वल सक्सेस। टेस्ट दीजिए प्लस रिवीजन कीजिए तो आप लोग सक्सेस जरूर होंगे, ठीक ना। अगर आपको घर से यूपीएससी की तैयारी करनी है तो ये वीडियो आपकी पूरी दिशा तय कर देगा। अब हम इस सीरीज के अगले वीडियो में सीखेंगे घर पर किन किन किताबों से पढ़ाई करें, बेस्ट बुक लिस्ट गाइड। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो नेक्स्ट पार्ट चाहिए, ताकि मैं पार्ट 2 तुरंत डाल दूं। अगर आप लोग ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं एंड ऐसे इंपॉर्टेंट गाइड वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आशा है आपको पूरे, ठीक, जितना भी मैंने आपको पॉइंट बताया था, घर से यूपीएससी पॉसिबल है, शुरुआत कहाँ से करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, फ़ोन से पढ़ाई कैसे करें, नोट्स घर पर कैसे बनाएं, घर बैठे टेस्ट सीरीज कैसे दें, घर से पढ़ते समय सबसे बड़ी गलतियाँ कौन सी हैं, टॉपर्स फार्मूला, इन सभी टॉपिक को मैं इस वीडियो में कंप्लीट कर चुका हूँ। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हूँ ताकि आप सभी के लिए अच्छे से वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा और इसे अपनाइएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।